ये दूसरी जंग अजीम की सबसे हौलनाक और फैसला कुन लड़ाइयों में से एक थी। जब जर्मन अफवाज 1942 की गर्मियों में शहर की तरफ बढ़े तो जंग का अजाब स्टालिनग्राड के आम शहरियों पर टूट पड़ा। इनखिला की कोशिशें बहुत सुस्त थीं, जो तेजी से मशरिक की तरफ बढ़ते जर्मन हमले के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सके। लेकिन चूंकि उस शहर का नाम खुद जोसेफ स्टालिन के नाम पर था, उसकी अलामती अहमियत बेपनाह थी। उसका खो जाना सोवियत हौसले के लिए तबाह कुन धचका होता। यही वजह थी कि शहर को बचाने का अज़्म फौलादी था और सोवियत मुजाहिमत शुरू ही से मौत व हयात की जंग बन गई। शहर के अंदर असलहा साज कारखाने दिन रात चलने लगे। टैंक बराह रास्त फैक्ट्री से निकलकर मुहाज पर भेज दिए जाते, कई बार बगैर रंग किए हुए, और बाज औकात तो बंदूकों के निशाने तक लगाए बगैर हर शख्स को जंग में झोंक दिया गया जो मर्द अभी सरकारी फौज में शामिल नहीं हुए थे। उन्हें फौरन मलेशिया में ढाला गया और बगैर मुनासिब तरबियत के मुहाज पर भेज दिया गया, जहां उनकी भारी हलाकतें हुई। औरतों और बच्चों ने भी मोर्चे खोदे, रुकावटें खड़ी की, किलाबंदियां बनाए और कई ने बंदूकें संभालकर बराह रास्त लड़ाई में हिस्सा लिया, मशीन गुनर तोपखानों के दस्ते, जासूस और निशाना बाज बनकर। स्टालिनग्राड का दिफा एक इज्तिमाई जद्दोजहद बन गया जिसमें पूरे मुआशरे की हर परत शामिल थी। 12 सितंबर को पहली बार जर्मन फौजी शहर में दाखिल हुए। उन्होंने सीधा मरकज पर धावा बोला, मगर जल्द ही जान गए कि स्टालिनग्राड की गलियां आसान फतह नहीं देने वाली थीं। उसके बाद लड़ाई घर बह घर और कमरा बह कमरा शुरू हुई। सोवियत फौज ने जानबूझकर अपनी मूर्छियां जर्मनों के करीब तरीन रखे ताकि वो तोप खाने और फिजाई बमबारी पर इन्हिसार न कर सकें। ये हिकमत अमली मैदान को बराबर कर देती थी और लड़ाई खूनी हाथापाई में बदल गई। शहर का दिफा किसी इत्तेफाक पर नहीं छोड़ा गया था। अगस्त में स्टालिन ने अपने सबसे काबिल एतमाद कमांडर जोकोफ को पूरे जनूबी मुहाज की क़यादत के लिए भेजा। शहर के अंदर जनरल चोइकोफ ने 62वां फौज की कमान संभाली। जोकोफ बड़े हमले की तैयारी करने लगे, जबकि चोइकोफ की पूरी तवज्जो शहर को जिंदा रखने पर थी। जब उनसे हुक्मनामे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम शहर का दिफा करेंगे या मर जाएंगे। कोमक दरियाए वोल्गा के पार लाई जाती शदीद गोला बारी के बावजूद कई सिपाही रास्ते ही में मारे जाते, मगर जो पहुंच जाते वो शहर के हिस्से सोवियत कब्जे में रख लेते। रेड आर्मी की हलाकतें खौफनाक थीं, मगर जर्मन भी अब भारी नुकसान उठाने लगे थे। सोवियत हौसले को मजबूत करने के लिए स्टालिन ने 27 जुलाई को मशहूर फरमान नंबर 227 जारी किया। एक कदम पीछे नहीं। इस हुक्म में बगैर इजाजत पसपाई पर पाबंदी थी और पीछे खड़ी रुकावटी फौजों को इख्तियार दिया गया था कि भागने वालों को रोकें। हुक्म न मानने वालों को सजा के तौर पर सजाए मौत जैसे बटालियनों में भेजा जाता, जहां से वापसी का कोई इम्कान न था। उस बेरहमाना कानून ने यकीनी बना दिया कि रेड आर्मी हर कीमत पर अपनी जगह जमकर लड़ेगी। शहर के खंडरात किला बना दिए गए, जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बिछाया गया, टूटती इमारतों को मजबूत किया गया और सीवरेज लाइनों के रास्ते जर्मनों पर छापे मारे गए। दोनों जानिब से निशानाबाजों पर इन्हिसार बढ़ गया। टूटी फूटी इमारतें उनके लिए बेहतरीन छुपने की जगह थीं। उन्हीं में से एक था वासली जायतसीफ, जिसने सितंबर के आखिर तक 225 दुश्मनों को हलाक करके एक दलन बना लिया। उसकी महारत और दलेरी सोवियत दिफा की अलामत बन गई। अक्टूबर के वसत तक जर्मन फतह के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद सोवियत फौजी शुमाली फैक्ट्री जिले के एक तंग हिस्से पर काबिज रहे। मगर जर्मनों का इस कदर अंदर घुस जाना उनके लिए नई मुश्किल बन गया। हिटलर ने, जो पहले ही कई जनरलों को बरतरफ कर चुका था, अब खुद फैसले करने शुरू कर दिए। सर्दियों की आमद ने दोनों तरफ अजियत बढ़ा दी। टैंक बर्फ में बंद हो गए, हथियार जम गए और सिपाही सर्दी से मरने लगे। मगर सोवियत फौजियों के पास रोई से भरे कोट और फर वाले टोपे थे, जबकि जर्मन फौजी सर्दी में कांपते रहे। जर्मन मुहाजब बहुत फैल गया था। हिटलर ने अपनी फौज के किनारों की हिफाजत के लिए अतालुई, रोमानियाई और हंगरी फौजियों पर भरोसा किया, मगर ये सिपाही कम तरबियत याफ्ता, कमजोर हथियारों के साथ और हौसले से महरूम थे। जर्मनों ने अपनी बेहतरीन फौजें शहर के अंदर झोंक दें, जिससे उनके बाजू खतरनाक हद तक कमजोर हो गए। सोवियतों ने फौरन ये कमजोरी भांप ली। 19 नवंबर 1942 को रेड आर्मी ने शुमाली मुहाज पर जबरदस्त हमला किया, जिसने हंगरी फौज को रौंद डाला। अगले दिन उन्होंने जनूब में रोमानियाई मुहाज तोड़ डाला। एक हफ्ते के अंदर दोनों सोवियत अफवाज मिल गईं और जर्मन छठी फौज को स्टालिनग्राड के अंदर घेर लिया। जनरल फ्रीडरिश पाउलस ने निकलने की इजाजत मांगी, मगर हिटलर ने इनकार कर दिया और वादा किया कि फौज को फजा से सामान पहुंचाया जाएगा। फौज को बचाने की जिम्मेदारी जनरल मॉनस्टाइन पर डाली गई, जो जर्मनी के सबसे माहिर कमांडरों में शुमार होता था। उसने रास्ता खोलने की कोशिश की, मगर क्रिसमस से पहले ही नाकाम होकर पलटना पड़ा।
फजाइया की तरफ से सामान पहुंचाने की कोशिश तबाह कुन साबित हुई। सैकड़ों तैयारे मार गिराए गए और जो सामान पहुंचा वो जरूरत से कहीं कम था। खुराक, गोला बारूद और ईंधन की कमी बढ़ती गई। जर्मन फौज अंदर ही अंदर भूखी, बेबस और मफलूज हो गई। फरवरी 1943 के आगाज में मजीद मुजाहिमत मुमकिन न रही। 2 फरवरी को शहर के अंदर मौजूद आखिरी जर्मन फौजी हथियार डाल गए, अगरचे कुछ छोटे मार के मार्च तक जारी रहे। स्टालिनग्राड की जंग नाजी जर्मनी के लिए एक खौफनाक तबाही साबित हुई। वेहरमाख्त को नाकाबिल तलाफी जानी व नफसियाती नुकसान उठाना पड़ा। स्टालिनग्राड न सिर्फ बच गया बल्कि मशरकी मुहाज का फैसला कुन मोड़ बन गया, ऐसा जख्म जिससे हिटलर की फौज कभी न संभल सकी।